अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्रोएशिया के शहर स्प्लिट विज़िट करने का। और इसके अलावा भी कुछ इसके सराउंड में एरियाज़ थे वो हमने विज़िट किए। स्प्लिट क्रोएशिया का दूसरा बड़ा शहर है ज़ग्रेब के बाद। और तकरीबन 9 लाख टूरिस्ट यहाँ पे एवरेज सालाना आते हैं। इस सिटी की पॉपुलेशन अराउंड 1,60,000 है। और मोस्टली यहाँ लोग क्रोएशियन ही बोलते हैं जो इनकी लैंग्वेज है। क्रोएशिया अपना बॉर्डर शेयर करता है स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया इनके साथ, और एक तरफ इसके समंदर है। और बीच में जो इसके समंदर की दूसरी तरफ इटली है। बहुत पहले ये शहर ग्रीक कॉलोनी था। फिर उसके बाद ये रोमन्स के टाइम में भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रूल किया। यहाँ पे एक रोमन पैलेस भी है जो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये इसका ओल्ड टाउन है स्प्लिट का। और यहाँ पे इसी तरह पुरानी बिल्डिंग्स हैं, छोटी तंग गलियाँ भी हैं। और इस इधर आप गाड़ी पे नहीं जा सकते, ये इसके सारी जो सराउंडिंग है उसी में आप गाड़ी ला सकते हैं। अदरवाइज़ थ्रू आउट आपको इस सारे एरिया में पैदल चलना पड़ता है। इसी में बीच में ये दुकानें हैं और ऊपर इनके रेजिडेंशियल जो भी इनके फ्लैट्स वगैरह हैं। ये चूँकि एक पुराना और हिस्टोरिक टाउन है तो इसके अंदर आपको थ्रू आउट पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ओवरऑल स्प्लिट का ओल्ड टाउन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल ये टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर जगह है। यहाँ पे काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और मोनूमेंट्स हैं, जिनमें से ये एक सामने आप एक स्टेचू देख रहे हैं। ये एक बिशप था और इसको बिशप ऑफ निन भी कहते हैं। इसने तकरीबन 10th सेंचुरी में काफ़ी एक प्रोमिनेंट फिगर थी, इसकी ना स्टेचू लगाया। इसके यहाँ पे ये टो के ऊपर लोग गुड लक के लिए रब करते हैं। ये इनका एक ट्रेडिशन सा है। और जनरली जो भी यहाँ आता है वो इसके टो को एक दफ़ा रब करता है। उसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका कलर भी टो का गोल्डन हुआ हुआ है। यहाँ पे 4th सेंचुरी का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बिल्डिंग है। ये डियोक्लेशियंस पैलेस इसको कहते हैं। उसी के ये जो निचला हिस्सा है उसको उन्होंने एक तरह से मार्केट बनाई हुई है। यहाँ पे लोग स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। कुछ यहाँ शॉप्स हैं। ये पैलेस का ही हिस्सा है, लेकिन ये उसका नीचे वाला पार्ट है। और इसी के ऊपर फिर बाकी जो चैम्बर्स वगैरह बने हुए हैं। लेकिन ये काफ़ी एक पॉपुलर मार्केट है यहाँ की। और इसी से अगर आप सामने देखें तो ये जो स्टेयर्स ऊपर जाती हैं ये बिल्कुल उसी का पैलेस का कोर्टयार्ड आ जाता है। लेकिन ये ऐसा कहीं से उस तरह अब ये कवर्ड नहीं है। आप कहीं से भी अगर ये टाउन में कोई इसमें जाता है तो वो कहीं किसी तरफ से भी एंटर हो सकता है। और ये एक तरह से ओपन ओपन सी मार्केट ही है। और यहाँ ये इस कोर्टयार्ड के अराउंड बाकी जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, और ये 4th सेंचुरी के स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी तक काफ़ी अच्छी उसमें हालत में। और यहाँ पे आपको वैसे टूर गाइड्स वगैरह भी यहाँ पे लोगों को इसकी डिटेल्स बता रहे होते हैं या टूर्स लेके आते हैं। लेकिन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है विज़िट करने के लिए। इसी पैलेस की एक साइड पे पहले एक ज़माने में समंदर साथ इसकी वॉल्स के टकराता था, लेकिन अब वो थोड़ा सा एरिया आप देखें तो उसको उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया है, जो इस ओल्ड टाउन के बाहर है। लेकिन ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं ये इसी पैलेस का ही पार्ट है। और इसी के साथ बाकी फिर ओल्ड टाउन की स्ट्रीट्स हैं और बाज़ार हैं। और इसके अलावा एक इसकी अपनी जो अभी मैंने आपको पहले दिखाई, वो नीचे इसकी एक ये वाली अंडरग्राउंड मार्केट है जिसके अंदर बाकी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं।
जी, ये जैसे आप अभी लॉक्स देख रहे हैं, या ये यूरोप में और काफ़ी जगहों पे ट्रेंड था कि लोग ऐसे लॉक्स लगा देते हैं। लेकिन इसको अब इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि स्पेशली ब्रिजेस वगैरह पे और उस जगह इतना ये हैवी हो चुके हैं कि अक्सर इसको डिस्करेज करते हैं। ये तो एक ऐसे रैंडम सा गेट था जो शुरू में लगा हुआ, लेकिन अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा अब अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि डिस्करेज किया जाता है कि आप रैंडमली कहीं भी लॉक्स लगाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत एक एडिशनल वेट है जो कि पड़ता है उससे किसी भी पुराने स्ट्रक्चर पे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको जुपिटर का टेम्पल कहा जाता है, और ये एंशियंट रोमन गॉड जुपिटर के वजह से यहाँ पे बनाया गया है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 295 एडी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो अभी भी ओल्ड टाउन स्प्लिट में है। इसके अलावा यहाँ की जिस तरह की गलियाँ हैं, इसमें चूँकि पुरानी बिल्डिंग्स भी बीच बीच में ही हैं और ये कुछ पैलेस का स्ट्रक्चर भी साथ आ जाता है, तो उसकी वजह से ये एक बहुत एक मुनफरद और ख़ूबसूरत सी लुक देता है। और आमतौर पे जो पुराने ओल्ड टाउन के स्ट्रक्चर हैं वो ओपन आम एक स्क्वायर में होते हैं, और उसके बाद ये बिल्कुल एंट्रेंस है जो ओल्ड टाउन की, वहीं पे ये पहले मैंने आपको ये वाला स्टेचू दिखाया है। यहाँ से ही इसकी मेन एक तरफ की एंट्रेंस है, वैसे तो काफ़ी साइड से ये एंटर हो सकते हैं आप टाउन में। इसके अलावा यहाँ पास ही एक पार्क है जो मरजान पार्क के नाम से, जो स्प्लिट में काफ़ी फेमस है। ये एक तरह का नेचर रिज़र्व है, और ये 178 मीटर इसकी हाइट है। इस स्टेयर्स बनाई हुई हैं, इससे ऊपर से एक पूरे शहर का व्यू भी आता है। और इसको यहाँ पे लोकली लंग्स ऑफ द सिटी भी कहा जाता है, यानी जो सिटी की आबो हवा को मेंटेन करने के लिए ये इसको, इस फॉरेस्ट एरिया को वो बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। और ये बिल्कुल ओल्ड टाउन के अंदर से ही, साथ से ही रास्ता ये जाता है, जहाँ से आप ये ऊपर स्टेयर्स तक आ सकते हैं। और यहाँ से इस चारों तरफ का एक व्यू आता है। सामने एक तरफ समंदर का व्यू है, और नीचे आपको जो है वो ओल्ड टाउन भी स्प्लिट का सारा नज़र आता है। स्प्लिट से अराउंड 17 माइल्स पे ये एक और टाउन है, ट्रोगर इसका नाम है, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। पुराना एक ओल्ड प्रिजर्व टाउन है। 10,000 के करीब इसकी पॉपुलेशन है, और यहाँ पे भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट जो है वो हिस्टोरिक साइट्स हैं। यूजुअली जो लोग अगर स्प्लिट विज़िट करते हैं तो वो ट्रोगर भी विज़िट करते हैं। यहाँ आप बस पे भी आ सकते हैं, काफ़ी करीब है। इसके अलावा यहाँ इस टाउन के अंदर भी पुरानी स्ट्रक्चर्स हैं, और बहुत खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 13th सेंचुरी का कैथेड्रल है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं वो 13th 14th सेंचुरीज़ की अभी भी यहाँ पे हैं। ये इसका सी फ्रंट है, जहाँ से सामने आपको एक पूरा सी का व्यू नज़र आता है। इस सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये 2300 साल से कंटिन्यूसली इनहाबिटेड ये रहा है, और यहाँ पे लोग इस सिटी में रहते रहे हैं, इसीलिए इसको एक तरह का ओपन म्यूज़ियम भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपको जो एक और यहाँ की एक सिग्निफिकेंट सी लोकेशन है, वो यहाँ का फोर्ट है, जो ये इसको कैमरलेंगो फोर्ट्रेस कहते हैं, और ये 11th सेंचुरी का फोर्ट्रेस है। ये जो फोर्ट्रेस है, या इसको आप एक तरह का कासल भी कह सकते हैं, ये वेनेशियंस ने बनाया था 15th सेंचुरी में। और अब ये जो कासल है, इसी के ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है समर इवेंट्स के लिए, या यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ की ट्रोगर की पुरानी ये कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके स्क्वायर्स वगैरह भी, यहाँ पे कई ऐसे शॉप्स बहुत पॉपुलर हैं जहाँ पे रेगुलरली
लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। क्रोएशिया एज अ कंट्री जून 1991 में अपने आप को इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी यूगोस्लाविया से। और उसके बाद स्प्लिट से ही स्प्लिट के अराउंड ही ये एक और एरिया है, इसको ये रोमन बेसिकली रूइंस हैं। और ये भी एक विज़िट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। थर्ड सेंचुरी के ये सारे जो आपको रूइंस नज़र आ रहे हैं। और ये कोलोसियम है। कोलोसियम कई जगहों पे काफ़ी पूरा स्ट्रक्चर भी जैसे रोम में वो नज़र आता है, जहाँ पे यूजली इनकी पुरानी गेम्स वगैरह रोमन गेम्स कराते थे। लेकिन यहाँ पे उस तरह से पूरा बना हुआ तो नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ये स्ट्रक्चर पार्शल सा ये नज़र आता है। ये जो रूइंस हैं ये अराउंड 5 किलोमीटर दूर हैं स्प्लिट से, और इजीली एक्सेसिबल हैं। बस वगैरह के थ्रू भी आप यहाँ जा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इसको विज़िट करने आते हैं। इसके अलावा जो हमने यहाँ इसके पास आइलैंड्स हैं स्प्लिट के, हमने जो एक विज़िट किया है ये ब्राक आइलैंड इसको कहते हैं। और इसके लिए हमने फेरी ली, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है यहाँ इस पे पहुँचने के लिए। और ब्राक एक्चुअली अपनी बीचेस की वजह से मशहूर है। इसके बीचेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। ये जो आप बीच इस वक्त देख रहे हैं इसको गोल्डन हॉर्न कहते हैं। इस ये अपने बोल यहाँ इसी ब्राक आइलैंड पे एक छोटा सा टाउन है, उस पे ये बीच है। इसको गोल्डन हॉर्न इस पर्टिकुलर जगह को कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप इस तरह एक हॉर्न की तरह है। इस सींग के शेप या हॉर्न वाली ये जो बीच है ये दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार की जाती है। और ये अपने बेसिकली कलर्स की वजह से, और स्पेशली अगर सनी हो तो सैंड और फिर उसके जो इस समंदर के कलर्स हैं इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और काफ़ी जो फेमस मैगज़ीन्स वगैरह हैं दुनिया के रिलेटेड टू ट्रैवलिंग या बीचेस के हवाले से, उनमें अक्सर इसकी पिक्चर भी दिखाई जाती है। और यहाँ का पानी बहुत साफ़ है। एक साइड पे ये काफ़ी मशहूर है कि एक साइड पे ये काफ़ी काम होता है और एक तरफ ये काफ़ी इसकी वेव्स होती हैं। ये बिल्कुल बोल एक टाउन जो है इसी ब्राक आइलैंड पे उसके 5 मिनट की वॉक पे है। ये एक बोल खुद एक छोटा सा बिल्कुल टाउन है। यहाँ पे सच कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मार्केट्स या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे लोग यूजुअली जो वो स्टे करते हैं उनमें से एक रीज़न ये विज़िट करने का होता है कि जो बोल बीच का। एक और जो स्प्लिट के पास टाउन है वो ओमिस है। ये भी हमने विज़िट किया। ओमिस 26 किलोमीटर दूर है स्प्लिट से और इजीली एक्सेसिबल है बस वगैरह के थ्रू। ये 13-14 सेंचुरी में पायरेट्स के लिए मशहूर था। यहाँ बहुत ज़्यादा पायरेट्स रहा करते थे, और जिसकी वजह से ये जनरली मशहूर था लोगों में कि ये एक पायरेट्स का टाउन है। और इससे लोग उस वक्त खौफज़दा थे। जो उस वक्त की जो भी अथॉरिटीज़ थी या गवर्नमेंट्स थी वो भी इसको अप्रोच करने से डरा करती थी, क्योंकि ये लोग टैक्स वगैरह भी नहीं देते थे। और ये एक अपना इस टाउन को उन्होंने इसी मकसद के लिए पायरेट्स, या इसको आप उर्दू में कह लें कि कज़ाक थे। और इसके चूँकि बिल्कुल इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि इसके साथ ही ये समंदर इस तरह लगता है, आप देख रहे हैं इसकी बीच है और बिल्कुल ही इसके टाउन के साथ ही समंदर लगता है। तो वो इसको इन्होंने अपना काइंड ऑफ हाइड आउट सा बनाया हुआ था, और यहाँ से वो ऑपरेट किया करते थे। और इसी की वजह से मेनली ओमिस मशहूर है। और इसका टाउन भी पुराना है, काफ़ी खूबसूरत है। बीच भी इसकी काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं काफ़ी इसका क्लियर सा पानी है। लेकिन एनीवेज अब इसको लोग फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, तो उसके साथ एक हिस्ट्री जो इसकी पायरेट्स वाली है वो भी आती है। एक और ये बीच है जो कि बिल्कुल स्प्लिट के साथ ही है, और ये इनफैक्ट
जो यहाँ का इनका मरजान पार्क है उसकी बिल्कुल बेस पे ही है। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी लोग नज़र आते हैं। इस वक्त चूँकि शाम का टाइम था तो कंपैरेटिवली लोग कम हैं। ये रात के वक्त का स्प्लिट का ओल्ड टाउन है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए रात में एक्सप्लोर किया। ये काफ़ी देर तक यहाँ पे लोग आपको शॉप्स वगैरह ओपन जनरली नज़र आती हैं, स्पेशली समर्स वगैरह में, क्योंकि स्क्वायर्स हैं और वहाँ पे लोग बैठते हैं, कुछ अपना जो भी खाने पीने वगैरह का सिस्टम करते हैं, या अगर कोई लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। तो ये इस सारी वीडियो में मैंने आपको जो जगहें दिखाई हैं वो स्प्लिट शहर जो क्रोएशिया का एक शहर है, और उसके जो अराउंड कुछ और जगह हैं जिसको अगर कोई विज़िट करना चाहे तो वो विज़िट कर सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।